हाँ हम हर चीज़ से मैं मोहताज हूँ। जी। हाँ भाई साहब। यहाँ पे एक जो बाबा जी हैं यहाँ पे रहते हैं, और इनके लिए जब भी हम यहाँ से आते जाते हैं तो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। पार्टी के जो यहाँ पर लोगो लिखे गए हैं, फूल बनाए गए हैं, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि इन बाबा जी की उन्होंने कितनी मदद की है। मैं ये सामान रायसेन से लेके आया हूँ। जब भी आप रायसेन जाओ, रायसेन बटेरा और कुंडाली बमौरी के बीच में एक बाबा जी बैठते हैं वहाँ पे, आपने देखा होगा कभी, एक वेयर हाउस बना हुआ है वहाँ पे। तो जब भी आप जो हैं उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ 10-5 रुपए का लेके जाएंगे, आप वादा करते हैं। जब भी आप रायसेन जाएंगे याद से बिल्कुल। कल मैं रायसेन से बटेरा की ओर आ रहा था, जो कि देह गांव से होते हुए कुंडाली बमौरी और बटेरा पड़ता है। कुंडाली बमौरी और बटेरा के बीच में एक वेयर हाउस बना हुआ है, जहां पर एक ब्लाइंड बाबा जी रहते हैं, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से ऊपर होगी। और क्योंकि मैं उनसे पहली बार नहीं मिला हूँ, बहुत पहले भी मिल चुका हूँ। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो मैंने सारी स्थिति उनकी जानी थी, समझी थी। और एक किसी का भी मन व्यथित हो जाए ऐसी घटना देखकर, ऐसी नज़ारा देखकर, तब मैंने वहाँ पर बाबा जी की स्थिति देखी थी पहली बार। मैं एक लॉ का स्टूडेंट था, और जब मैं 3 वर्ष के दौरान मैंने अपनी एलएलबी में अपने कोर्स को कंप्लीट किया, तब यह भी महज एक दिन पहले की बात है, जब मैं रायसेन से आ रहा था और बटेरा की ओर कुंडाली बमौरी से, जहाँ पर मेरा ऐसे व्यक्तियों से बहुत लगाव रहता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि प्रकृति ने हमें सलामत बनाया है, तो कुछ ऐसे व्यक्तियों की मदद करो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो कि असहाय हैं और अपने खुद के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तब मुझे उनकी कुछ टाइम तक सेवा करने का मौका मिला था, और कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो भी डाला था, जिसको आप सभी ने देखा भी था। और कल जब मैं उनसे 2 दिन पहले की बात है, जब मैं रायसेन में एलएलबी के पेपर दे रहा था, उस दौरान मैं अपने खुद के खाने के लिए पूरियाँ लेके आया था, जो कि एक दिन पहले की थी। और उन पूरियों को मैंने बचा लिया था, क्योंकि मुझे पता था एक बाबा जी बैठते हैं तो उनको खाने की बड़ी आवश्यकता होती है। 4-4, 5-5 दिन, 2 से 3 दिन तक उनको खाना नहीं मिल पाता है। और ये सोचकर मैं उन पूरियों को बचा के लाया था, और कुछ समोसे भी लेके आया था उनके लिए कि वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनको दूंगा, क्योंकि मदद करने वाला कोई नहीं है उनका। और जब मैं कुंडाली से बटेरा की ओर पहुंच रहा था, तो जब मैं वेयर हाउस में जाके उनको देखा, उनको जहाँ पर एक प्रतीक्षालय बनी हुई थी वहाँ पे देखा, तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मेरा मन दुखी हुआ कि बाबा जी आखिरकार कहाँ गए, क्योंकि इतनी उनमें शक्ति नहीं है कि वो सही से चल भी पाएँ। तब मैं उदास होकर वहाँ से निकला। अ, तब मैंने देखा कि उनका जो स्थान है जहाँ पर रहते थे, 1 किलोमीटर दूर जाकर वो रोड पे बैठे हुए थे। मैंने तुरंत अपनी बाइक रोकी और उनको जाकर देखकर मैंने उनको खाना दिया, और कुछ पैसे भी दिए, ताकि कोई धर्मात्मा आए और उनकी मदद करेगा। मदद की। मेरी बहुत बुरी बात हो रही जब है भाई मैंने उनसे साहब। पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, हाथ कँप रहे थे, पैर कँप रहे थे। एक एक लाठी लेकर वो वहाँ से निकले थे। तो उन्होंने बताया कि मैं रास्ते से आ रहा था तो मैं एक गड्ढे में गिर भी गया था, जिसमें मेरे पैर छूल गए, मेरे हाथ। मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि यार, क्या ही स्थितियां हैं लोगों की इस हमारे देश में। क्यों उनके लिए व्यवस्थाएं तो की जाती हैं, लेकिन उनका लाभ उन तक क्यों नहीं मिल पाता। मैं जो उनके लिए पूरियां लेके आया था, तो उन्होंने जब वो मुझे वहां पर मिले तो वो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से भूखा था, तो मैं इस आस में वहां से निकल के आ गया कि मुझे कोई थोड़ा बहुत समोसे ला कर देगा, मुझे थोड़ा बहुत कोई खाना ला कर देगा। और जो वहां रहते थे, वहां से 5 किलोमीटर दूर था वो स्थान जहां पर उनको खाने के लिए कुछ मिल सकता था।
और मैंने अपनी बाइक पे उनको उनके स्थान तक छोड़ा। और एक मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो ये है कि जब भी आप कुंडाली बमहोरी और बटेरा के बीच में जाते हैं, तब आप उनके लिए थोड़ा बहुत खाना, समोसे, कुछ भी ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाते हैं, स्वाद ले लेकर खाते हैं, लेकिन उनको 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता। ये कितनी बड़ी विडंबना है उनके लिए। और उन्होंने जब उनकी जो व्यथा सुनाई, तो मैं अपने आँसू रोक नहीं पाया था। मुझे आपसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप खुद इतने समझदार हैं कि इस घटना को देखकर आप अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाएँगे। और जितना कुछ बन पड़ता है हम उनके लिए करेंगे। और मैं लोगों को फ़ोन लगा-लगा कर उनको बोल रहा हूँ कि आप जब इस दौरान इस क्षेत्र में आते-जाते हैं, तो उनके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर जाएँ।